और खबर राजधानी से है, जहां कांग्रेस अपना घोषणा पत्र बनाने की तैयारी में जुट गई है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी आज मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्यों से इस पर चर्चा करेंगे। जोशी के आवास पर ही सदस्यों से चर्चा कर सुझाव लेंगे। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की घोषणा पत्र में मुख्य भूमिका रहेगी। पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य, केरल कैडर से रिटायर्ड आईएएस टीकाराम मीणा कमेटी में शामिल होंगे। गौरव वल्लभ, पीएस वर्मा, जीएस बाफना, सुनील परिहार भी कमेटी में शामिल होंगे। हालांकि मिशन 2030 के सुझावों के आधार पर कांग्रेस का घोषणा पत्र बनाया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी की थीम पर भी घोषणा पत्र बनाया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि आज विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी मैनिफेस्टो कमेटी के साथ जो सदस्य हैं उनके साथ में चर्चा करेंगे और उनके आवास पर ही सदस्यों से चर्चा होगी और सुझाव बटोरे जाएंगे। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की इस घोषणा पत्र बनाने में मुख्य भूमिका रहेगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी दिनेश, आज घोषणा पत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं सीपी जोशी के आवास पर, ब्यूरोक्रेट्स की मुख्य भूमिका रहने वाली है। क्या कुछ खास इस घोषणा पत्र में निकल कर आएगा? देखिए, चुनाव से पहले पार्टी को घोषणा पत्र रिलीज करना है और समय कम रह गया है, बीच में त्योहार भी है, चुनावी व्यवस्था भी है। इसी के चलते विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी वो मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन है और उनकी अध्यक्षता में ये मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। कल भी जब सभा हुई थी, सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई जो डिमांड्स अलग अलग आ रही हैं, उन्होंने कहा था कि सीपी जोशी इन सभी डिमांड्स को घोषणा पत्र में शामिल करेंगे और उसके आधार पर ही, क्योंकि पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो सरकार बनने के बाद एक नीतिगत दस्तावेज की संज्ञा दी जाती है और उसी के आधार पर सरकार अपना काम करती है। तो मैनिफेस्टो एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है पार्टी का। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से जो मैनिफेस्टो कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी में रिटायर्ड जो अधिकारी हैं उनको जगह दी गई है। तो काफी महत्वपूर्ण ये दस्तावेज बनने वाला है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी आज इन तमाम लोगों से चर्चा करने का उनका कार्यक्रम है। हालांकि ऑफिशियल मीटिंग 2 दिन पहले हुई थी कांग्रेस वॉर रूम में, और आज उनके साथ चर्चा कर इस मैनिफेस्टो को अंतिम रूप देने की तैयारी में विधानसभा अध्यक्ष है। और जो विजन 2030 सरकार की ओर से लॉन्च किया गया और जो सुझाव उसमें आए हैं, 3 करोड़ से अधिक सुझाव अलग अलग तरीके से प्राप्त हुए हैं, उन सुझावों के आधार पर ये दस्तावेज तैयार किया जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रिटायर्ड जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके विवेक के आधार पर ये दस्तावेज है वो तैयार किया जाएगा घोषणा पत्र का। और इसमें पूर्व मुख्य सचिव है निरंजन आर्य, वो भी इस कमेटी में शामिल है। टीकाराम मीणा है, केरल कैडर के आईएएस है रिटायर्ड, वो भी इस कमेटी में शामिल है। इसके अलावा और भी नेता है, संजय बाफना है, बीएस बाफना है, एडवोकेट हैं, लेकिन चूंकि बुद्धिजीवी वर्ग है ऐसे में उनको भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। सुनील परिहार है, पीएस वर्मा है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। तो सभी से विधानसभा अध्यक्ष आज चर्चा करेंगे और मैनिफेस्टो का जो काम है उसको आगे बढ़ाने की गति और तेज की जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी दिनेश कसाना, जिन्होंने जानकारी दी है कि 2 दिन पहले भी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक को लेकर कांग्रेस वॉर रूम में चर्चा हो गई थी और अब क्योंकि चुनाव नजदीक है और नेताओं की भी व्यस्तता के चलते विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास पर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के साथ और कमेटी के सदस्यों के साथ घोषणा पत्र को लेकर आज चर्चा की जाएगी।